आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आप डब्बा को तो अच्छी तरह जानते होंगे। आप भी कहते होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ, डब्बा को कौन नहीं जानता। पर हम जिस डब्बा की बात कर रहे हैं वो डब्बा कुछ और है, और उसका चेहरा इसके पीछे कुछ अलग से छुपा हुआ है। तो आज कोशिश करते हैं उसको थोड़ा सा पढ़ने की और सामने लाने की। आज से ठीक 1 साल पहले 19 जून को जनाब ने आकर एक ब्लॉग बनाया और उसमें डिक्लेयर किया, रिवेल किया कि डब्बा ने अपना जीवन साथी चुन लिया है। और ये करीब 7 साल से चल रहा था और मुदा से हैं, और उसका नाम जो वालिद नियाज है। असली नाम आप पहले ही जानते हैं, तो इसलिए बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं, और प्यार से कहा कि हम उसको फ़नी कहते हैं। इस तरह से फर्स्ट टाइम जो है फ़नी को इंट्रोड्यूस कराया गया। और इंट्रोड्यूस कराते समय जो फ़नी था वो कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, और इतना शर्मा रहा था कि उसको कहा गया कि नहीं, ऊपर उठा के ज़रा कैमरे की तरफ देखो, तब भी उसने नहीं देखा। और इसी को ही आगे जो पीपिका जी हैं उन्होंने भी बताया कि हाँ ऐसा था और ये हो रहा था, चलो बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा होता है। अब आप देखिए कि ये 7 साल का प्यार था जो बेसिकली चलता रहा। यानी 2014 या 2015 में एक अकाउंट था फ़नी का, और डब्बा का तो पहले से ही अकाउंट था। तो उसमें लगातार इस तरह के कमेंट्स हैं एक दूसरे के लिए, जो ये दिखाता है कि इनका जो ये सब अफेयर था ये 7 साल से था। तो 7 साल तक किसी को भी कुछ भी इसके बारे में पता ही नहीं लगा। आप खुद ही देखिए ये कौन सा रूप था। मुस्लिम फैमिली में तो ये बिल्कुल भी आसान बात नहीं होती है। ये कहा गया कि ये जनाब का दोस्त है, पर आपने दोनों का आपस में व्यवहार नोट किया होगा कि फ़नी कैसे बात करता है और जनाब जो है उससे कैसे बात करते हैं। जबकि आप उल्टा ये देखना चाहें कि फ़नी कैसे बात करता है, तो आप ये देखिए गांव के जो उसके दोस्त हैं उनके साथ उसका व्यवहार जो है कितना बेबाक रहता है, और किस तरह से वो उनके साथ बात करता है। तो ये बात भी झूठ थी कि वो जनाब का दोस्त है। अब जब ये जनाब का दोस्त नहीं है तो फिर ये सब कैसे हुआ? एक्चुअली मैं इसमें सारा का सारा जो साजा खाला हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। आपने व्लॉग में भी नोट किया होगा कि खाला जो कह दें वही बात वो मान लेती है पूरी तरीके से। उसने स्याह कहा तो स्याह, सफ़ेद कहा तो सफ़ेद, जो बात बोल दी वही बात बासी जलेबी दी वो भी खा ली और कोई शिकायत नहीं। जबकि दूसरी जो बेटी खाला है वो उसको 10 उलाने दिए जाते हैं, जबकि उससे सारा काम करवाया जाता है, और फिर भी उसके बारे में पूरी तरह से बोलते रहते हैं। तो जो पहली बार इस रिश्ते को छुपाने का रीज़न था ना, वो ये रीज़न था कि जब फ़नी साहब जो है कुछ करते नहीं थे, तो इसलिए उसको रिवेल करना, उसके बारे में बताना, ये सब करना ये ठीक नहीं था। और उसके बाद में सालों साल के बाद में कुछ ऐसी दुनिया बदली कि मैडम जो है यानी कि डब्बा जो है वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई, और इन्फ्लुएंसर बन के बहुत लाखों रुपए कमाने लगी। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि अब जो टारगेट व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अब हिजाब भी धारण कर लिया है, तो अब उनके सामने ये कैसे बताएं कि 7 साल से ये सब अफेयर चल रहा था। तो फिर ये मासूम और इनोसेंट जो कैसे बन सकती हैं और कैसे दिखाई दे सकती हैं। अब आप ये देखिए 30 से 31 साल की इनोसेंट और मासूम बनने वाली पीछे का सच है क्या, ये सबको अब दिखाई देता है अगर ये सारी बातें देखें। और ये तो सोचिए जो मतलब जो अंधभक्त हैं वो खुद फैसला करें कि अब ये जो है कितनी इनोसेंट है और कितनी मासूम है, और किस खूबी के साथ में इस सबको पे पर्दा डाला गया और छुपाया गया। जनाब कहते हैं कि साल भर पहले हमें पता चला है। देखा जाए तो फैमिली में, पूरी फैमिली में बातें छुपाने का और चीज़ें छुपाने का बहुत ही ज़्यादा फैशन है। उस चीज़ को पहले छुपाएंगे, फिर एक वीडियो बना के उसको रिवेल करेंगे कि जैसे कि कोई जो है 12वीं का या जो नीट का या जेई का रिज़ल्ट आ रहा हो। तो देखिए मुंबई में घर लेने की क्या वजह थी, इसको क्या समझा जाए। आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आपके पास बहुत पैसा आ गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। उसका इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है, तो अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लिया गया था तो फिर कुछ प्रॉफिटेबल वो होना चाहिए था, या फिर जो है रेंट के पर्पज़ से लिया गया है तो अलग बात थी। लेकिन यहाँ पे घर लिया गया कि ये जो है किसने लिया है घर, ये डब्बा। उसको पूरे शौक के साथ में पूरा डेकोरेट किया गया और सब कुछ किया गया। एक व्लॉग में तो डब्बा जी ने ये भी बताया कि उनका एक रिश्ता हुआ था और सगाई हुई थी, लेकिन वो अल्लाह को मंजूर नहीं था तो वो टूट गया।
अब देखने वाली बात यह है कि सिर्फ इस बात को रिवेल करने के लिए ही एक वीडियो बनाया गया और एक ब्लॉग बनाया गया, और उसके अलावा कुछ नहीं बताया गया, ना ही दिखाया गया। सीधे सीधे शादी दिखाई गई और इसके बीच में ना सगाई हुई, ना गोद भराई हुई, ना कुछ हुआ, ना ही फ़नी के कोई भी घर वालों को दिखाया गया कि वो आए गए, क्या बात हुई क्या नहीं हुई, कुछ नहीं दिखाया। जो ये बिल्कुल ये ब्लॉगर्स जो हैं ये एक एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ तक कि केक, हर बात पे तो केक काटते हैं। अगर कुत्ते का भी बर्थडे है तो वो भी दिखा देंगे आपको। हर चीज़ सेलिब्रेट करने की आदत होती है क्योंकि कंटेंट चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर कोई भी ना तो कंटेंट के लिए ना कैसे भी ये सब चीज़ें दिखाई नहीं गई। तो वो क्या चीज़ थी जिसको छुपाया जा रहा था, किस तरह से ये शादी तय हुई है, क्या हुआ, कहीं किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि सब चीज़ें छुपाई गई। और छुपाने के रीज़न जो कोई अच्छा तो हो नहीं सकता, नेचुरल सी बात है। नहीं तो ये हर चीज़ को जो है सेलिब्रेट करते हैं और व्यूज़ बढ़ाते हैं। अब देखिए शादी पर भी जो है एक एक दिन, हर दिन की का व्लॉग बनाया गया और वो डाला गया और मैक्सिमम व्यूज़ लिए गए, क्योंकि बेसिकली क्या है कि कमाना तो ज़रूरी है ना। लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया, सारी चीज़ छुपाई गई और सारी चीज़ में कहीं पर भी नहीं दिखाया गया कि कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है और कौन कौन है, किसी को भी नहीं दिखाया। 30 से 31 साल की उम्र में ये बात हो रही है। अब सोचिए जब 7 साल पहले तो और भी ज़्यादा बच्ची रही होंगी, और भी ज़्यादा मासूम रही होंगी, और भी ज़्यादा घबराते घबराते ये सब काम किया होगा। 2016 की वीडियो आज भी इंस्टा के ऊपर पड़ी हुई है, जिसके अंदर ये बोला गया कि मेरे रेड लिप्स देखकर और हॉट लुक देखकर सनी 100 बार जो है मेरे को आई लव यू बोलेगा। और बड़ा ही अटपटा उसके ऊपर जो है फ़नी का रिप्लाई था, तेरे मुंह को चूम कर गीला कर दूं। ये सब सेंटेंसेस जो हैं सारे के सारे सोशल मीडिया पे हैं। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आप ये जो फेस आज जो दिखाई देता है, इनोसेंट, मासूम, घबराता हुआ, डरता हुआ फेस जो दिखाई देता है, तो ये इससे पहले क्या रहा है और वास्तविकता क्या है। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ अभी नोट डाउन करी हो, जो बताई हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे ही चेहरे को रिवेल करती हैं। तो ये ख़ास ब्लॉग जो है कुछ अंधभक्तों और बाकी लोगों के लिए बनाया गया है। पॉडकास्ट अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और सबको खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए और अपने रिश्तों की बहुत कदर कीजिए, क्योंकि रिश्ते ही हमको आगे तक ले जाते हैं। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में, और अगला पॉडकास्ट भी इसी की तरीके से एक धमाकेदार जो है खुलासा होगा, तो उसको भी देखना ना भूलें। वो हम आपको कल देंगे वो पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं, और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।